ओके, ये रान हो चुकी है बिल्कुल डीप फ्रॉस्ट। मसालों में मैं क्या क्या ऐड कर रही हूँ मैं बताती हूँ। नमक, पपीता पेस्ट ज़रूरी नहीं है लेकिन मुझे अच्छा लगता है मटन में, थोड़ा सा बिल्कुल ऐड करूँगी। लाल मिर्च जैसा है तो लाल मिर्चों की बजाय मैं ये यूज़ करूँगी रेड चिली फ्लेक्स बिकॉज माई हस्बैंड लव स्पाइस। एंड गरम मसाला मैं कभी यूज़ नहीं करती, मैं ड्राई बनाती हूँ, सिर्फ काली मिर्च लहसुन अदरक वाला। मगर इस बार ज़रा हम डिफरेंट एक काम कर रहे हैं, गरम मसाला ऐड करेंगे और धनिया पाउडर ऐड करेंगे। अच्छा, ये दही हमने सोचा कि हम इसको विस्क अलग से ना करें, दही में एज इट इज़ मैं बिल्कुल फ्रेश लहसुन और अदरक ऐड कर दूँगी। मैं दिखाती हूँ, ये इतना मैं लहसुन अच्छा खासा ऐड करूँगी और अदरक बिल्कुल फ्रेश। ये लहसुन ऐड कर दिया, अब ये अदरक भी मैंने ऐड कर दिया। सबसे पहले इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से ब्लेंड करेंगे। नमक मैं ऐड कर रही हूँ भर के 2 चाय के चमचे इस मटन रान के लिए। तकरीबन जो है वो 1.5-2 kg के बराबर, 1.5 kg के बराबर है। भर के 1 खाने के चमचे के बराबर पपाया पेस्ट, पपीते का पेस्ट। ये स्टेक रब जिसका कोई स्टेक से ताल्लुक नहीं है, सिर्फ मिर्ची हैं इसमें, ये भर के 2 खाने के चमचे। धनिया पाउडर आधा चाय का चमचा, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चमचा, क्योंकि हम भर के 1 चाय का चमचा कुटी हुई लाल मिर्ची और 1 खाने के चमचे के बराबर सफ़ेद सिरका। इसको अब हम फ्रिज में रख देंगे 1 दिन के लिए। अब क्योंकि ये इतनी बड़ी रान है तो मैं और नसीब परेशान थे कि इसको हम फ्रिज में कैसे रखें, तो फिर हमने डिसाइड किया कि ये फॉइल में ये रान जाएगी, प्लेट के ऊपर हम रख देंगे। मुझे आप में से किसी ने कहा था कि नाइट का व्यू दिखाऊं, तो ये है नाइट का व्यू। ये है हमारी क्यूटी पाए, यहाँ से दिखता है इमार का अंदर वाला हिस्सा, और ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप कोई फ्लाइट टेक ऑफ लैंडिंग पे कोई पार्टी हो रही है कुछ हो रहा है, कुछ शादी टाइप सिचुएशन। अब सही नज़र आ रहा है, ये कुछ हो रहा है, दैट्स HMR। खाना हमारा लग चुका है, आलू कीमा, दाल एंड सैलेड। फ्रोजन योगर्ट। रात का टाइम हो रहा है इस वक्त, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बैड डिसीजंस लेने में माहिर हैं और सबसे बड़े प्रो हैं, तो यू आर रॉन्ग, बिकॉज मैंने लिया है एक बहुत ही बुरा डिसीजन। मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, हवाएं चल रही हैं, ठंडक हुई भी है। स्नोई यहाँ पे अपनी पार्टी स्टार्ट कर दी है। स्नोई ने पहले वो घबराई और अब उसको मज़े आए हुए हैं इस मज़े के मौसम के साथ। ये स्नोई जो है ना, वो उसका बस नहीं चल रहा कि वो कोई डिस्को पार्टी करे इस वक्त। सो मेरा बुरा डिसीजन ये है कि मेरा काफ़ी देर से आइसक्रीम खाने का दिल चाह रहा था, और मैं फिर बर्फ़ानी भालू बन चुकी हूँ। एंड एज यू कैन हियर आई एम नॉट फीलिंग वेल, बट मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत दिल चाह रहा है। एंड बाय द वे डॉक्टर्स कहते हैं कि आइसक्रीम नहीं गला ख़राब करती, तो इसलिए हम जाने लगे नीचे। मगर मेरे मियाँ ने मुझे फुल तैयार करके जूते शूते पहनने का बोल दिया, सॉक्स पहने मैंने, और अब मैं नीचे जाना चाह रही हूँ। तो सर जी जो है वो यहाँ बैठ के मैच देख रहे हैं, और अब मेरा दिमाग बिकॉज बेबी इट्स रियली कोल्ड। क्या खूबसूरत, ओह माय गॉड, सर्दी हो रही है। Moonlight in the ocean, you can't see it with the camera. Look, moonlight in the ocean. Oh, there, yeah. Oh my God, look at the moon. Oh, look at the moon with that print. ये खोला है क्या सीन है? अच्छा, ओ यहाँ से खोला है, ओके। यार पता नहीं जाना चाहिए या नहीं। कल बाय द वे मेरा काम भी है, बट पार्टी कर रहे हैं हम। वर्स्ट ना हो जाए सिचुएशन। अभी मेरे फादर लॉ का मैसेज भी आया था कि हैव हॉट फ्लूइड्स, ही सो केयरिंग, ही सो लविंग, और उनको हाँ करके मैं जा रही हूँ आइसक्रीम खाने। कोई हद नहीं है, कोई हाल नहीं है भाई। ये बन चुकी है हमारी मटन रान, 2 घंटे से पक रही है। इस वक्त अगर मैं आपको दिखाऊँ, इतनी सॉफ्ट हुई है ये कि इसको मैं ऐसे चलाऊँ हिलाऊँगी ना, आपको दिखाई देगा। बस इसका हम पानी ड्राई करेंगे।
यार ये क्या हो रहा है? ये लाइट चेक करें, ऑफ ऑन हो रही है जैसे वो हॉन्टेड मूवीज में होता है। ओह माय गॉड, क्या हो रहा है जानू? ये क्या हो रहा है? तो यार ज़ॉम्बी लग रही हो जानू फ्लैश के साथ, या बहुत डरावने लग रहे हो फ्लैश के साथ। अभी तो स्नोई की हरकतें भी इतनी डरावनी हुई है, इस वक्त जूमीज हो जाते हैं इसको अच्छे मौसम में, लाइक हवा जब चल रही थी इसको जूमीज। आप ये मजे की बात है। वो कह रहे हैं हर चीज़ कैप्चर करना ज़रूरी नहीं होती यार। मतलब देखिए, मैं वैसे भी कोई फैमिली का व्लॉग वैसे भी पोस्ट नहीं करती, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो कि फ़नी होती हैं और आप चाहते हैं कि शेयर करें। आप मुझे कहता है मैं तो महंगी आइसक्रीम खाऊंगा, मैं नहीं खाता प्लास्टिक आइसक्रीम। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा चलो सही है भाई, महंगी आइसक्रीम खाने का मूड है इसका। कहता है हाँ चॉक बार अगर हुई तो खा लूँगा। ओरिजिनल और ओ हाँ ओरिजिनल यस, ओरिजिनल चॉक बार, नॉट किसी और ब्रांड। ये तुम्हारी इम्पोर्टेड वाली है जॉली स्निकर्स ओरियो। जानू ये लोकल बिल्कुल भी नहीं है, ओरियो लोकल बिस्किट है ये। हाँ दिस इज पॉप बार। हमने लश क्रश ट्राई की थी, बट पॉप बार भी अच्छी है। तुम कुछ फ्रूटी ले सकते हो, लोकल है, अच्छी है। हाँ इट्स नॉट लाइक क्रेजी प्राइस भी नहीं है यार। इतने अरसे बाद मुझे एक कॉर्नेटो मिली है जिसकी हालत इतनी अच्छी है, वरना वो लाइट जाके आके पिघल के अजीब सी हो गई होती है ये। और जो नीचे इस पार्ट के लिए मैं खाती हूँ कॉर्नेटो, और इस वाले पार्ट के लिए क्लासिक। और ये चॉक बार क्लासिक चॉक। ये पार्ट कौन कौन खाता है कॉर्नेटो में? ये वाला इन्होंने चॉकलेट कम कर दी यार। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। मैं हूँ आयशा अब्रार और मैंने दिखाया आपको कि किस तरह से जो है वो हमने कल रात गुजारी। ठंडी ठंडी हवा में हमने आइसक्रीम खाई और ऑफ कोर्स बीमारी उससे ख़त्म नहीं होनी थी और बढ़नी थी ज़्यादा, जो कि हो चुका है। और फ्लू मुझे अभी भी हुआ हुआ है। बिजी दिन मेरा बहुत चलेगा। आज शंग्रीला का प्रोजेक्ट है, देन कल भी शंग्रीला का प्रोजेक्ट है सुबह, और उसके बाद जो है ना वो बहुत जल्दी मैं एक रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने वाली हूँ रमज़ान शोज़ के लिए, और उसमें पूरा दिन लग जाएगा। मैं सिर्फ दुआ ये कर रही हूँ कि उससे पहले गाइस मेरी तबीयत सही हो जाए, सो दैट मैं आपको दिखा सकूँ, इन्जॉय खुद कर सकूँ। आई लव माई काम, मगर तबीयत सही होगी तो कुछ अच्छा लगेगा। सो मेरी तो मॉर्निंग आज ऐसी हुई है। मैंने कहा खूबसूरत मॉर्निंग्स आपको दिखाते हैं, तो एक नॉर्मल मॉर्निंग भी दिखाते हैं जिसमें नाकें बह रही हैं। कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि आपके फ्लू को बहने नहीं देती हैं, राइट, रनी नहीं रखती हैं, और वो फिर जम जाता है और फिर सर में बहुत दर्द होता है, चेस्ट कंजेशन होती है। तो आई अवॉइड दोज मेडिसिन, वरना उससे जो है वो नींद आती है। और मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने इस पूरे 5 दिन हो गए, अब मैंने बीच में वो मेडिसिन ली भी थी कि चलो मैं सो जाती हूँ, मगर मुझे उससे भी नींद नहीं आई। अजीब से ख्वाब आने शुरू हो गए, अजीब सी थॉट्स आने शुरू हो गए। तो कभी कभी होता है ऐसा, बट एनीवे मौसम इस वक्त थोड़ा सा धूप वाला हो रहा है, तो आई थिंक आज मुझे धूप वाला मौसम अच्छा लग रहा है। मैं आपको हमेशा कहती हूँ मुझे क्लाउडी मौसम पसंद है, मगर आई थिंक ये धूप सिकाई के लिए ज़रूरी है ज़रा, ताकि तबीयतें सही हो सबकी। अच्छा, और यहाँ पे सोई क्यों छुपाए पानी पी रही है अभी स्नोई ने, और मैंने अच्छा सा हमारा मॉर्निंग टाइम किया है साथ में। लाइक उसको मैं कहती हूँ मदर डॉटर टाइम। अब फिर से शुरू हो जाएंगे कुछ लोग कि मदर क्या डॉटर क्या, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। इफ़ यू डोंट एग्री विद मी डू नॉट से एनीथिंग क्योंकि मैं क्रैंकी हो रही हूँ तो मैं आपको बातें सुनाऊंगी, पर नहीं किडिंग। अच्छा, सो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए, सो दैट यू गाइस कैन नेवर मिस एन अपडेट। कल आपने जो गुजरा वाला का व्लॉग देखा होगा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मैंने कहा मेरी ट्रैवल हिस्ट्री में पढ़ा है, क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अभी बस मैं थोड़ी सी देर में तैयार होकर निकलने वाली हूँ शंग्रीला के प्रोजेक्ट्स के लिए, और मैं आपको ये दिखाती हूँ पीनट बटर एंड जेली सैंडविच। जेली नहीं है बेसिकली, ये जैम है, स्ट्रॉबेरी जैम, जो मेरा घर पे बना हुआ है, खुद से बनाया मैंने, एंड इट्स लाइक रियली गुड। एंड ये कॉफ़ी है साथ में, और ये क्योंकि ज़रूरी है भाई, तबीयतें ख़राब और टिशू की बारात साथ में ज़रूरी है बहुत। यू नो द डे यू डिसाइड कि अब से मैं कम टिशू पेपर ख़रीदूँगी और कम इस्तेमाल करूँगी, और आपको फ्लू हो जाए, हा
Then you think life is a joke. Right, ready मैं हो चुकी हूँ, बस इसके ऊपर एक शेफ कोट आएगा और स्कार्फ मैं रास्ते में पहनूंगी and that's it. I will be going out for the event. But here's something that I wanted to discuss with you guys. और मैंने आज तक कभी किसी व्लॉग में नहीं देखी, मगर मैंने सोची बहुत है. आजकल हम एज अ फैमिली काफ़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं. उसमें कुछ फाइनेंशियल हैं, कुछ हेल्थ वाइज हैं. एंड द रीज़न दैट आई एम शेयरिंग इट विद यू इज़ कि जब आप व्लॉग में देखते हैं ना कि ज़िंदगी कितनी यार ज़िंदगी तो इस इंसान की है. और मैं हमेशा सोचती हूँ कि यार आई एम नॉट सेइंग कि मैं अपने दुख दर्द आपके साथ ऐसे शेयर करूँ कि मैं आपको टेंशन दूँ. आप एक फ़न के लिए व्लॉग देख रहे हो और आप टेंशन में आ जाए. बट आई वॉन्ट यू टू नो, जब मैं आपको कुछ फ़न दिखा रही हूँ, दैट इज़ जस्ट अ चंक ऑफ माई लाइफ. आई वॉन्ट यू टू नो दिस, आई वॉन्ट यू टू फील दिस. और कल हमें कोई बैड न्यूज़ मिली आबिद को और मुझे, और क्या मिली वो मैं इसलिए नहीं बता सकती बिकॉज इट वॉज नॉट अबाउट मी. अगर मेरे बारे में होती मैं आपको बता देती, बट इट्स नॉट माई प्लेस टू say something about the other person, क्योंकि उनके बारे में कुछ बताना उनकी इजाज़त के बगैर. सो हमें कोई बैड न्यूज़ मिली. मैं अपने इन लॉज से मिली, आबिद और मैं हमारे इन लॉज से मिले. हम बाहर गए खाने पे, जिसका मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया बिकॉज कोई इतना हैप्पी मोमेंट नहीं था. बट वी फेल्ट बेटर. एंड द फैक्ट कि आपकी फैमिली आपके साथ हो, आपको सपोर्ट करे, आप ये एक प्रिविलेज है, ये हर एक के पास नहीं होती है. इन मेरे केस में ये मेरे इन लॉज हैं और मेरे इन लॉज इतने ज़बरदस्त हैं. मैं माशाल्लाह जितनी तारीफ़ करूँ कम है. और मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मैं उनको आपके साथ व्लॉग में किसी दिन मैं उनका बैठ के इंटरव्यू करूँ. नॉट कि मुझे अपनी फैमिली को अपना कंटेंट बनाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. बट आई रियली वांट यू टू नो कि मेरे इन लॉज दोनों अपने अपने तरीके में कितने ज़बरदस्त हैं और मैं उनसे कितनी चीज़ें सीखती हूँ. मैं अपनी सास से सीखती हूँ. मैं अपनी सास को जब देखती हूँ ना तो मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है. वो इतनी माशाल्लाह वेल ड्रेस्ड होती हैं, वो अपना घर इतना संभाल के रखती हैं, वो किफ़ायतशार इतनी हैं. उनके घर आप जाएंगे आपको लगेगा ओह पार्टी हो रही है खाने की. बट वो मनी मैनेजमेंट में बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है. व्हेन इट कम्स टू हाउस होल्ड, उनका घर भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है. हमारे घर में जो आप आरिस सारा चीज़ें देखते हैं वो सब मेरी सास ने मुझे दी हुई हैं. लोग जहेज़ लेके आते हैं, यहाँ मेरी सास मुझे चीज़ें देती है, आबिद को और मुझे देती है बेसिकली. सो बट एनी वे इट्स वेरी रेयर, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँ. और मेरी ससुर जो है ना, वो एक जीती जागती एग्जाम्पल हैं ऑफ हाउ टू लीड लाइफ. कभी किसी की बुराई ना करो, कभी कुछ बुरा ना बोलो. वो कहते हैं ना कि वो लोग जो बोलने से पहले सोचते हैं और कुछ ऐसा नहीं बोलते जो अननेसेसरी हो, वैसे हैं. और कल जब हम थोड़े परेशान थे मैं और आप तो मेरे ससुर ये कहते हैं कि जब तक हम हैं तुम लोग को कोई मसला नहीं होगा. तो अल्लाह में उनको लंबी ज़िंदगी दे. थोड़ी सी सेंटी हो गई हूँ मैं. बट या आई जस्ट वांटेड यू टू नो दैट इफ़ यू हैव फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स और एनीवन हु इज़ गुड टू यू, हु इज़ अ गुड पर्सन, तो आप ब्लेस्ड हैं. ज़िंदगी में मसले आते हैं जाते हैं, लेकिन फैमिली अगर आपके साथ है ना, और टॉक्सिक फैमिली की बात बिल्कुल नहीं हो रही है यहाँ पे, वो भी होते हैं लोग जो टेंशन देते हैं, उनसे दूर रहें. लेकिन जो नहीं देती है टेंशन और जो आपके साथ होते हैं, जो आपके अपने होते हैं और अच्छे इंसान भी होते हैं बाय नेचर, तो उनके लिए जो है ना वो आई कैन नेवर आई विल नॉट ट्रेड देम फॉर द वर्ल्ड. पर कुछ भी जो है वो ये नहीं चाहूँगी कि अच्छा मेरी लाइफ में ये आ जाए और ये हट जाए. नहीं, आई रियली वॉन्ट माई फैमिली टू बी विद मी. अल्लाह करे फॉर एवर. बट एनीवे, तैयार मैं हो चुकी हूँ, शेफ कोट पहनना है, निकलना है. एंड सी यू इन अ बिट. घर से मैं निकल गई हूँ. काफ़ी लंबा रास्ता होता है. ये पानी की बॉटल लेके आज हमें जाना है गोली मार. और आप पे सुना, आपने कहते हैं गोली मार कौन से इलाके का नाम होता है? मैंने कहा होता है भाई, सुना है. मुझे इवेंट में जब स्टूडेंट्स होते हैं ना डिफरेंट कॉलेजेस के, तो एक स्टूडेंट मिली और उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपकी मिमिक्री करूँ. तो मैंने कहा कि हाँ कर लें, तो नो प्रॉब्लम. तो उन्होंने जब मेरी मिमिक्री की तो मुझे उन्होंने कहा कि हे गाइस, शेफ आयशा अब्रार एंड वेलकम टू डाइट जायका. मैं कहा ओह, आप मुझे डाइट जायका के टाइम से जानती हैं. मेरा बेसिकली वो पहला शो था मेरे करियर का जायका टीवी पे. एंड या आई गेट रियली हैप्पी व्हेन पीपल एक्नॉलेज. और मुझे आप लोग के इतने क्यूट अच्छे मैसेजेस आते हैं. इंस्टाग्राम पे बहुत सारा मैसेजेस ये वाले आते हैं कि
आप हेल्थ की जो रेसिपी शेयर करती हैं, दैट हैज़ बिन माई इंस्पिरेशन, सो थैंक यू। अभी मैं बहुत सारी, क्या हो गया गेट को, हवा चल रही है बहुत। अभी मैं बहुत सारी और रेसिपीज़ जो है वो शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। रमज़ान इज़ ऑल अबाउट रेसिपीज़ गाइस। एंड गाड़ी मेरी आ चुकी है। ये गोलीमार आ गया है, बस ये 1 किलोमीटर में नहीं। इसको गोलीमार क्यों कहते हैं? नाज़माबाद में है ना गोलीमार? नाज़माबाद शुरू होता है वहाँ से। ओके लेकिन मेन जो पॉइंट है वो गोलीमार गुलबार का है। ओके। कॉलेज हमारा आ चुका है एंड ओके हम स्टार्ट करने लगे हैं। ओ आज इंडोर है। ओह थैंक यू सॉरी। चलें जी, इंडोर तो ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। इंडोर है आज एक्टिविटी और मैं आपको दिखाती हूँ स्नीक पीक। अभी मुझे फील हो रहा है और अभी देखिएगा कि जब मैं अंदर जाऊँगी मैं आपको सुनवाऊँगी कि कितनी एनर्जी आ जाती है मुझ में और जो मैजिक स्टार्ट करूँ। चले भाई, माइक मिलते ही एनर्जी आ जाएगी। अस्सलामुअलैकुम। इवेंट से हम हो चुके हैं फ्री और अब हम जा रहे हैं घर। ये इवेंट अब हो रहा है पैकअप। बड़ी मेहनत से ये लोग सारा जो अरेंजमेंट है वो लगाते हैं एंड मैं आज का ब्लॉग यहीं पे करूँगी एंड सॉरी फॉर द शोर, बट अगर आपने ये ब्लॉग एंजॉय किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एंड बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा सो दैट यू गाइस कैन नेवर मिस एन अपडेट। अब इंशाल्लाह मिलेंगे हम आपसे कल के व्लॉग में बहुत सारी फन बातों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। घर में आ चुकी हूँ सही सलामत एंड सही सलामत आके इतनी खुशी हो रही है बिकॉज जिस एरिया में हम गए थे गोलीमार, वहाँ मैं बिल्कुल जब इवेंट से फ्री हो गई और मैं निकलने लगी ना तो मुझे किसी ने बोला कि शेफ़ यहाँ पे अभी अभी किसी का मोबाइल छिना है और फिर साथ में कोई और वर्ड भी बोला था। क्या वर्ड था? दस्ती। आई डोंट नो क्या मतलब होता है दस्ती का, बट एनीवे सो आई वाज लाइक ओ नो। फिर मैंने अपना एक फ़ोन अपनी एक पॉकेट में रखा, दूसरी पॉकेट में रखा, वॉलेट को मैंने अपने स्कार्फ में लपेटा और ऐसे कूल तरीके से हैंग किया जैसे स्कार्फ है सिर्फ मेरा। आई वाज लाइक यार आज तो गए और मैं रॉकेट की स्पीड से निकल के जो है वो गाड़ी में बैठी हूँ एंड स्टिल आई वाज थिंकिंग कि गए, बट नहीं गए, थैंक गॉड कुछ नहीं हुआ एंड अल्हम्दुलिल्लाह होम।